ओम ओम। मैं अब बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। बहुत समय पहले एक चिंटू नाम का लड़का जलपरी से कहता है, जलपरी, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी और क्या आप मुझे तैरना सिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी। इतने में वहाँ एक लालची और दुष्ट नागिन पहुँच जाती है। चिंटू और जलपरी उस नागिन को देखकर हैरान हो जाते हैं। जलपरी उससे कहती है, तुम कौन हो और किस मकसद से यहाँ आई हो? मैं कौन हूँ तुम्हें अभी पता लग जाएगा, मैं अभी दिखाती हूँ। तभी वह नागिन एक इंसान का रूप धारण कर लेती है। ऐसा कहते ही वह लालची नागिन पिंजरा बना देती है और जलपरी को उसमें कैद कर लेती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। यह सब देख चिंटू घबरा जाता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। वह लालची नागिन तालाब की सभी जलपरी और मछलियों को पिंजरे में कैद कर लेती है। पिंजरे में कैद होने की वजह से और पानी से बाहर आ जाने की वजह से मछलियां सांस नहीं ले पाती और एक एक करके मरने लग जाती हैं। तभी लालची नागिन कहती है, मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए आई हूँ। जैसे ही मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी तो मैं नागराज से अपनी हार का बदला लूंगी और उसे मारने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। ऐसा कहते ही वह लालची नागिन तपस्या करने लगती है। ओम ओम ओम, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाए। और ब्रह्मांड की शक्तियाँ इकट्ठा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते पिंजरे की सारी मछलियाँ मर जाती हैं और जो जलपरी कैद थी कई दिनों से खाना ना मिलने की वजह से एक एक करके मरने लग जाती हैं। ओम ओम, मैं अब बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ, मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। लालची नागिन की कई दिनों की तपस्या के बाद उस लालची नागिन को ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिल जाती हैं और वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है और नागराज से बदला लेने के लिए वह गांव की तरफ निकल पड़ती है और गांव में हर जगह आग ही आग फैला देती है, जिससे गांव वालों के घर जल जाते हैं। चिंटू उसे देखकर पहचान जाता है और भागा भागा बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी से कहता है, बाबा जी, वह नागिन यहाँ भी पहुँच गई है। आप जल्दी से नागराज को बुलाइए, नहीं तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगी। इतने में वह बाज नागराज को लेकर गांव पहुंच जाता है। नागराज नागिन को देखकर उसे पहचान जाता है और कहता है, क्यों रे नागिन, तुझे पिछली हार से सबक नहीं मिला और आज तुम निर्दोष और निहत्थे लोगों पर वार करने आ गई। पिछली बार तो मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वह नागिन कहती है, नागराज, अब पहले वाली बात नहीं रही, अब मेरे पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं, तू मेरे सामने एक सेकंड नहीं टिक सकता। ऐसा कहते ही उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। इतनी भयंकर लड़ाई देखकर साधु बाबा और गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सभी गांव वाले भगवान से नागराज की जीत के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। फिर क्या था, नागराज की शक्तियों और गांव वालों की प्रार्थना से नागराज उस लालची नागिन को मार देता है। तभी नागराज कहता है, बाबा जी, क्योंकि इसके पास ब्रह्मांड की शक्तियां हैं तो इससे गांव का विनाश हो सकता है, इसलिए इसे हमें जमीन में गाड़ना होगा ताकि वह ब्रह्मांड की शक्तियां जमीन में विलीन हो जाएं। ऐसा कहते ही साधु बाबा एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और एक गड्ढा खोद देते हैं। वह सभी जल्दी से उस लालची नागिन को गड्ढे में डाल देते हैं और वह गड्ढा मिट्टी से बंद कर देते हैं। तभी चिंटू कहता है, नागराज, इस लालची नागिन ने जलपरियों और मछलियों को भी बंदी बना रखा है, हमें उन्हें भी आजाद करवाना होगा। ऐसा कहते ही वह सभी तालाब के पास जाते हैं और वह देखते हैं कि लगभग सारी मछलियां मर चुकी हैं और आधी जलपरियां भी मर चुकी हैं। तभी नागराज पिंजरे से सभी को आजाद करवाते हैं और अपनी शक्तियों से मरी हुई मछलियों और जलपरियों को जिंदा कर देते हैं।
फिर क्या था, नागराज एक एक करके सभी को तालाब में छोड़ देते हैं। इस तरह उनकी जान बच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।